अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर तो आफियत होंगे। 5 चीज़ें जिनकी वजह से हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं कर रहा, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश है या दूसरे ममालिक है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले वाली चीज़ है वो है जर्नैल। इन जर्नैलों की वजह से, क्योंकि ये लोग सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, यानी कि सियासी मामलात को देखने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से उनको हल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो तवज्जो है वो दिफाई कंट्रोल से हट कर दूसरी तरफ आ जाती है और मुल्क को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। इनमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे जो लियाकत अली खान थे रहमतुल्लाह अलैह, इनको जो कत्ल करवाया गया, शहीद करवाया गया रावलपिंडी के अंदर, आज तक उसका सबूत नहीं मिला। फिर दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का भी किसी को पता नहीं चला। 1971 के अंदर 1971 के अंदर हमारा एक मुल्क जो है 2 हिस्सों में बट गया, बांग्लादेश बना। तो ये किसकी वजह से बना? क्योंकि जब हमारा मकसद किसी और तरफ चला जाए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका हक बनता था कि वो इक़्तिदार बनाए, जिसका हक बनता था कि वो हुकूमत में आए, आप लोगों ने उसका हक छीन के, यानी कि उसका नहीं, अवाम का हक छीन के दूसरे बंदे को देने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद दूसरी जीम हमारे पास आ जाती है जज। हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ बिकता है, इंसाफ झुक जाता है। इंसाफ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। जज साहब कहते हैं कि हमारी जो अदालतें 24 घंटे खुली रहेंगी। ये भी तो बताएं ना कि वो जो 24 घंटे अदालतें खुलनी है वो सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए भी खुलेंगी? क्या कभी किसी गरीब के लिए अदालत खोली गई? उस चीज़ को छोड़े, जो अदालत का टाइम है खोलने का, उस टाइम के अंदर भी कभी गरीब को उसका हक नहीं मिला, तो आप 24 घंटे खोल के कौन सा हक देने वाले हैं? तीसरी जीम हमारे पास आती है जाहल देहाती, यानी कि वो देहाती जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। जब कोई भी वडेरा या सरदार उनके पास चल कर आता है और उनको कहता है कि आप लोगों ने वोट हमें डालना है, तो वो उसके लिए वोट डालेंगे तैयार होता है, उसमें हाँ मिला देते हैं कि ठीक है हम आपको वोट देंगे, इलेक्शन में हम आपको जिताएंगे। क्यों? क्योंकि सारे का सारा वोट बैंक जो होता है वो एक देहाती का होता है, क्योंकि एक देहाती की जो औलाद, जो बच्चे, वो कम से कम 5, 6, 7, 8 तक होते हैं, जबकि एक पढ़े लिखे लोग की औलाद सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक उसका होता है और वो देहाती हाँ में हाँ मिला देता है उसकी, जिसकी वजह से वो वडेरा जीतता है, वो सरदार जीतता है और मुल्क की बेहतरी के लिए बल्कि वो अपने मफाद के लिए काम कर रहा होता है। इसके बाद आया था हमारे पास जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट। तो ये जो जर्नलिस्ट है, इन्होंने आज तक जो किया है वो यही है कि मीडिया के ऊपर बैठ कर झूठ ही बोला है। चंद एक सहाफ़ी है जो मोतबर है, जिन्होंने सच का प्रचार किया है, सच बोलने की कोशिश की है, और उनमें से सबसे अहम शख्सियत अरशद शरीफ साहब, जिनको आज शहीद कर दिया गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हम लोग देखते हैं कि बाकी जितना भी मीडिया हमारा गलाज़त और झूठ से भरा पड़ा है, तो ये जो जीम है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानकारी, जो अवाम के जहनों के अंदर झूठ, फसाद, दंगा, ये सारा कुछ फैलाती जा रही है। तो नाज़रीन करम, लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो जद्दी पुश्ती सियासतदान, यानी कि ऐसे सियासतदान जो पाकिस्तान के बनने से पहले सियासत के अंदर है। आप देखिए हमारे पास जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी फातिमा जिन्ना, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो अयूब खान के मुकाबले में वो हार चुकी थी। हालांकि उनका हारना नहीं पता, तो कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान में नहीं था जो फातिमा जिन्ना को हारता हुआ देखे, लेकिन उस जर्नैल ने, उन अयूब खान ने कैसे उनको हराया ये तो बाद की बात है, लेकिन हमारा जो एक सिस्टम था वो ख़राब हो गया। उसके बाद वो लोग जो जद्दी पुश्ती सियासत में थे, जैसे फजलुर रहमान साहब, इसके अलावा और भी कुछ लोग अब पुश्ते आ रही है, 3 पुश्ते आ गई नवाज शरीफ की भी सियासत के अंदर।
तो ये जो लोग जद्दी पुश्ती सियासतदान हैं, इन्होंने भी इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया, क्योंकि ये लोग अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, बाहर जगह लेने के लिए, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए ये काम करते आए। तो जो अवाम है, ये अवाम आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि हम लोगों ने वोट किसको देना और किसको नहीं देना। तो आप लोग भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। ये 5 जो जीम मैंने आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसको गौर से सुनिएगा और इसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।